हाय डेवलपर्स, अब तक हम लोग ये सीख चुके हैं कि ऐड टू कार्ट विदाउट यूजर लॉगिन कैसे होता है। अब हम लोग बात करें कि ऐड टू कार्ट विद यूजर लॉगिन कैसे होता है, और ये आपको ध्यान से सुनना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। राइट, देखो, जब भी हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं विदाउट यूजर लॉगिन, तो हम लोग जो हमारा कार्ट का डाटा होता है उसको रखते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, जहां पे आप देख सकते हो हम लोगों ने 4 आइटम 0 1 2 3 रखे हुए हैं। अब ऐसा क्यों, हम लोग इसको एपीआई के अंदर क्यों नहीं रखते, लोकल स्टोरेज के अंदर ही हम लोग क्यों रखते हैं? इसका रीजन ये होता है कि एक सिस्टम को नहीं पता होता कि अब कौन सा यूजर लॉगिन करने वाला है। राइट, अब मान लो मैंने यहाँ पे, आप देख भी सकते हो कि 4 आइटम मैंने कार्ट में रखे हुए हैं। अब जब मैं लॉगिन करूंगा तो कैसे पता कि मैं अनिल से करूंगा, पीटर से करूंगा, किससे करूंगा? तो अगर ये डाटा को सिस्टम हम लोग डेटाबेस के अंदर रखते इस कार्ट वाले को, तो किस यूजर के लिए रखते कि ये वाला जो कार्ट है वो किस यूजर का है, तो वो हम रख ही नहीं सकते थे। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, उसको लोकल स्टोरेज के ऊपर ही रख लिया। अब क्या होता है, अगर यूजर लॉगिन है तो हमारे पास यूजर की आईडी है, हमें पता होता है कि कौन सा यूजर लॉगिन है, और उसके हिसाब से हम लोग डेटाबेस के अंदर डाटा रख सकते हैं। अब अगर हम लोग ऐड टू कार्ट विद यूजर लॉगिन करेंगे तो हम लोग डाटा लोकल स्टोरेज में नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे इसको डेटाबेस के अंदर एपीआई के थ्रू। राइट, अब ऐसा क्यों? अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ठीक है, अगर हम लोगों ने विदाउट यूजर यहां पे रखा था डाटा, तो जब यूजर लॉगिन करेगा उसके बाद भी यहीं पे रख लो, दिक्कत क्या है? दिक्कत है, देखो, अब मान लो एक अनिल नाम से एक यूजर था, इसने इस सिस्टम के ऊपर ऐड टू कार्ट करा, और बाद में दूसरे सिस्टम, इवन आपको ध्यान रखना कि यूजर लॉगिन था, राइट, बाद में वो दूसरे सिस्टम के ऊपर जाता है और वहां से प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करता है अपने कार्ट में जाके। तो अगर हम लोग उसको डेटाबेस में रखेंगे तो जब वो दूसरे सिस्टम से लॉगिन करेगा तो वहां भी दिखा पाएंगे ना कि यार ये आपके कार्ट के अंदर 4 आइटम थे, आप यहां से परचेज कर लो। और ऐसा ही होता है, अगर आप देखते होगे जब भी एक मोबाइल के अंदर आप लोग ऐड टू कार्ट कर लो कुछ प्रोडक्ट, और बाद में वेबसाइट से अपने अकाउंट से बाय करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो कार्ट वाले आइटम होते हैं वहां भी दिख जाते हैं, बिकॉज वो आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। बट अगर यूजर लॉगिन होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। ऑल राइट, ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना बिल्कुल मत भूलना। राइट, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। ऐड टू कार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, इसलिए मैं एक एक चीज करके बता रहा हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप्स की। सबसे पहले हम लोग ये चेक करें कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। अगर यूजर लॉगिन है तो उसकी हम लोग आईडी गेट करेंगे। कहां पे आईडी गेट करेंगे? कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, मान लो कि मेरे पास सैमसंग का प्रोडक्ट है। राइट, जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कि यूजर लॉगिन है नहीं। अभी तो नहीं कर रखा, बट मैं यूजर लॉगिन करूंगा। राइट, तो उसकी आईडी हम लोग गेट कर लेंगे, और आईडी गेट करने के बाद में एक पूरा कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर इस प्रोडक्ट की डिटेल रहेगी, और जो यूजर रहेगी, यूजर था, उसकी आईडी भी रहेगी। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग एक सर्विस फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर एपीआई कॉल करेंगे, और उस एपीआई के अंदर हम लोग कार्ट वाला डाटा है वो पूरा का पूरा भेज देंगे। राइट, और एपीआई हमारी कॉल कर लेंगे। और एपीआई आपको पता है कि तो हम लोगों ने कार्ट वाली एपीआई बनाई नहीं, तो हमारी जो डीबी वाली फाइल है ना, हम लोग जेसन सर्वर यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट बना रखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट का बना रखा है, उसी तरीके से कार्ट वाला ऑब्जेक्ट भी रहेगा जिसके अंदर हम लोग सारी की सारी डिटेल वो स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, इस पार्ट के अंदर मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये जो कार्ट वाला लोकल स्टोरेज वाला डाटा है ना, इसको भी के लिए मैं नहीं छूने वाला। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये जो कार्ट में डाटा है, इसको उठा के लूपिंग करके थोड़ा लॉजिक लगा ले, इसको डेटाबेस के अंदर डाल दूंगा जैसे यूजर लॉगिन करेगा। अभी के लिए मैं ऐड टू कार्ट के क्लिक करने के ऊपर एपीआई कॉल करूंगा, और इसी डाटा को लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं करूंगा, इसको मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर करूंगा। राइट, कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार के लिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लेना, बिकॉज ऐड टू कार्ट वाला लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आपको किसी इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए इसको ध्यान से आपको सुनना है। और अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यूजर को लॉगिन करता हूं। ठीक है, सो यहां पे आता हूं मैं, और लेट्स से मैं यहां पे अनिल वाले यूजर से लॉगिन कर लेता हूं, ABC123। और जैसे मैं लॉगिन करूंगा, आप देख सकते हो कार्ट के अंदर मेरे पास अभी भी 4 आइटम दिखा रहा है मुझे। राइट, दैट्स ओके, बट अभी के लिए मैं इनको छेड़ नहीं रहा। मान लो ये सैमसंग वाला मोबाइल है, इसी को मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूंगा डेटाबेस के अंदर, इनको भी मैं नहीं छेड़ रहा, इनको मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में करूंगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यूजर डिटेल वाले पेज के ऊपर। यूजर डिटेल्स कहां गया यार? अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट डिटेल्स वाला था यार, प्रोडक्ट डिटेल वाले फाइल के अंदर। और जब हम लोग ऐड टू कार्ट पे चेक करते हैं, लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने चेक कर रहा था कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है, तो अब अगर इसकी मैं एल्स कंडीशन के अंदर जाऊंगा, दैट मींस यूजर लॉगिन है। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ console.warn, और यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, एक अभी के लिए कंसोल लगाता हूँ यूजर
इज लॉग्ड इन, ठीक है। और मुझे लोकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करके रखता हूँ अभी के लिए। और जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, इसने बताया यूजर इज लॉग्ड इन, दैट मीन्स कि हमारी कंडीशन ठीक है। अब हमें यहाँ पे यूजर की आईडी चाहिए कि कौन सा यूजर लॉगिन है भाई, हमें बताओ, राइट। वो कहाँ से मिलेगा हमें, वो मिलेगा लोकल स्टोरेज से, बिकॉज आपको पता है कि लोकल स्टोरेज के अंदर हम लोगों ने यूजर की डिटेल्स रखी हुई है। अगर मैं यूजर के ऊपर जाता हूँ तो ये देखो उसकी आईडी, पासवर्ड, नेम हम लोगों ने सब कुछ रखा हुआ है। ओके, सो अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आओ एंड उसके बाद में एक वेरिएबल ले लो जिसका नाम आप रख सकते हो यूजर, ठीक है। एंड यूजर के अंदर मैं क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट एलिमेंट और यूजर, ठीक है। ये हम लोग आईडी ले लेंगे। उसके बाद मैं लेता हूं यहाँ पे लेट यूजर आईडी और यहाँ पे चेक करता हूं यूजर, अगर ये नल नहीं है तो हम लोग करेंगे यूजर अच्छा जेसन डॉट पार्स और इसके अंदर डाल देंगे हम लोग यूजर और यहाँ पे लगा देंगे डॉट आईडी, इसकी गेट कर लेंगे। अब देखो क्या इसमें कुछ पंगा तो नहीं आने वाला अभी के लिए, यूजर आईडी मिल गई हमें, ये नल हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें कुछ पंगा नहीं है, सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कार्ट का डाटा बनाते हैं, लेट, अच्छा एक बार के लिए चेक भी कर लेते हैं कि यूजर आईडी अंदर में क्या मिला, सही आईडी मिली कि नहीं मिली। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, आपको भी चीजें समझ में आएंगी। और यहाँ पे आता हूँ मैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे कंसोल में आगे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यूजर की आईडी हमें 1 मिल गई। क्या 1 ही है यूजर की आईडी, चेक कर लेते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, एंड ये देखो यूजर की आईडी 1 ही है, ग्रेट, यूजर की आईडी तो हमें मिल गई। अब सेकंड चीज है, हम लोग एक कार्ट के लिए डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं लेट कार्ट डाटा, ठीक है, ये रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नाम है एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो मेरा दिस डॉट प्रोडक्ट डाटा है ना वो रहेगा पूरा का पूरा, कोमा बस मुझे यहाँ पे यूजर की आईडी और चाहिए, ठीक है। यूजर की आईडी आप इस तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है, अदरवाइज की शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी कि ये हम लोगों ने की बना दी और इसका ये डाटा आ गया इस तरीके से, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कर लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग वॉर्न करेंगे, कंसोल डॉट वॉर्न कि हमारे पास यूजर के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिल रही है। यहाँ पे आएंगे और जैसे ही मैं, अच्छा इसकी मुझे फिर से जरूरत नहीं है, वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें इसके अंदर पूरी की पूरी प्रोडक्ट की डिटेल, क्वांटिटी एंड सब कुछ मिल गया यूजर आईडी। मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ, मान लो मैंने क्वांटिटी कर दी 5, फिर ऐड टू कार्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 5 क्वांटिटी, यूजर की आईडी वगैरह सब कुछ मिल गया। अगर मैं इसको स्टोर करता हूँ ना तो बाद में एपीआई के थ्रू फेच कर सकता हूँ कि भाई किस यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट ऐड करा है, मानते हो? ऑल राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई कॉल करने से पहले आपको एक चीज और करनी चाहिए, वो क्या, आप देखो यहाँ पे, ओके ये रिफ्रेश हो गया, मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ एक बार फिर से, राइट। आपको जो चीज करनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐड टू कार्ट तो यहाँ पे देखो एक आईडी भी आ गई है हमारे पास, राइट। बट ये किसकी आईडी है, ये है हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी, राइट। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। अगर मैं किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, मान लो मैं जाता हूँ यहाँ पे टॉय ट्रक के ऊपर, तो अच्छा ये पहले से ऊपर वाले कार्ट में ऐड है तो इसमें को भी के लिए नहीं छिड़ रहा, ठीक है, इसको हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आईफोन के ऊपर, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इसकी आईडी 2 है, हमें यहाँ पे दिख गई। बट फिर से अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आईडी क्या आ गई, आईडी 2 आ गई। ये बेसिकली आईडी है हमारी प्रोडक्ट की, राइट। बट अब देखा जाए ना तो हमें यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये ना कार्ट की आईडी है, राइट, बिकॉज हम लोगों ने कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। तो हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। किस तरीके से, सबसे पहली बात तो ये आईडी है, इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लिखता हूँ डिलीट और इसके अंदर डालता हूँ कार्ट डाटा डॉट आईडी, ठीक है। और ये हमारी जो आईडी है वो रिमूव हो जाएगी। बट अब देखो, अब इसने एक और एरर दिया यहाँ पे, ये कह रहा है कि यार डिलीट क्या है,
ठीक है, ये तो हमें पता ही नहीं कि आप लोगों ने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे आईडी वाईडी, ये तो हमारे पास पता ही नहीं। तो इसके लिए ये कह रहा है कि कार्ट का टाइप ऐड करना पड़ेगा हमें। तो अब एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं डेटा टाइप के अंदर, और एक और हम लोग इसी तरीके से इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट, यहाँ पे बनाऊंगा इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ट। ये मेरा कार्ट का इंटरफेस बनेगा। कार्ट के अंदर मुझे सारी की सारी चीजें चाहिए ये वाली। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी आईडी रहेगी, ये नंबर रहेगी, और ये अनडिफाइंड भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज ये कार्ड की आईडी मैं बाद में इसको ऐड करूंगा। यहाँ पे कुछ चीजें और रहेंगी, जैसे कि यूजर आईडी रहेगी, यहाँ पे आएगी यूजर आईडी, और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, ये भी नंबर रहेगी, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी भी रहेगी, प्रोडक्ट आईडी, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑब्वियसली ये भी नंबर ही रहेगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कार्ट यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका टाइप यूज कर देता हूँ कार्ट। जैसा आपको पता है कि पहले हम लोगों ने बहुत सारे ये टाइप यूज करे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोलेगा, कहता यार सब कुछ है यहाँ पे बट प्रोडक्ट आईडी मिसिंग है। प्रोडक्ट आईडी भी तो लगाओ। ठीक है भाई, हमने बोला आप प्रोडक्ट आईडी लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट आईडी, और ये कहाँ से आएगी, डॉट आईडी। ठीक है, हो गया फिक्स। और उसके बाद में हम लोग इसकी जो आईडी है वो डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं क्या हमारा जो अब ऑब्जेक्ट बना है वो प्रॉपर ठीक बना है। मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा तो अब देखो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी मिल गई 2, क्वांटिटी मिल गई, क्वांटिटी में बढ़ा लेता हूँ, सब कुछ 0101 दिख रहा है। ठीक है, वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं। 6 प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो गई, प्रोडक्ट की आईडी 2 हो गई, यूजर की आईडी हो गई, बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद में एक एपीआई को कॉल करना है और इस डेटा को एपीआई के अंदर भेजना है। ठीक है, बट एपीआई में बनानी भी तो पड़ेगी, तो डीबी वाली फाइल के अंदर आओ और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग कार्ट के नाम से, और इसका नाम लोग एरे रख देते हैं इस तरीके से ब्लैंक। ओके, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्लैंक हमने एरे रख दिया। सो यहाँ पे आके अच्छा हम लोग अब सर्विस वाली फाइल के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट सर्विस वाली, और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अब बाकी फंक्शन सर्विसेज के लिए फंक्शन बनाए हुए, यहाँ पे भी बना देंगे ऐड टू कार्ट बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, कार्ट डेटा ले लेंगे, और उसका टाइप क्या रहने वाला है, कार्ट। ठीक है, कार्ट हम लोग ने ऊपर से इंपोर्ट कर लिया, एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे हमारी एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई आपको पता है हम लोगों ने बहुत बार कॉल करी है, तो किसी भी पोस्ट एपीआई को उठा लो, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। और यहाँ पे वापस आता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए ना, इसलिए मैंने उठा लिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कार्ट, बिकॉज हम लोगों ने डीबी वाली फाइल के अंदर यहाँ पे कार्ट नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा कार्ट डेटा। ऑलराइट, अब हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी के लिए दिस डॉट प्रोडक्ट वाली सर्विस कॉल हो रखी है, ऐड टू कार्ट। इसके अंदर हम लोग पास करेंगे कार्ट डेटा डॉट सब्सक्राइब। अगर हमारे पास सब्सक्राइब हो जाता है, सब कुछ सेटल्ड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट वॉन कर सकते हैं, एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करवा सकते हैं। रिजल्ट आ गया हमारे पास, एंड यहाँ पे रिजल्ट में चेक करेंगे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली स्टोर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर और भी बेटर तरीका है, आप लोग ये सिंपली चेक कर लो रिजल्ट। एंड अभी के लिए मैं अलर्ट लगा देता हूँ, बाद में इसको फिक्स करूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट इज एडेड इन कार्ट। ऑलराइट, सो अब हम लोग हिट करके देखते हैं, आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। ऑलराइट, देन हमें ये कंसोल डॉट वॉन नहीं चाहिए, हम लोगों ने बहुत लगा दिए यार। ये ना इस वीडियो के लास्ट में सारे के सारे कंसोल डॉट वॉन वगैरह मुझे हटाने भी हैं, बहुत हो चुके हैं ये। अब मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूं तो प्रोडक्ट इज एडेड इन कार्ट। क्या एपीआई कॉल हुई, नेटवर्क के अंदर आते हैं, हमारी कार्ट वाली एपीआई कॉल हुई, ग्रेट। क्या हमारे पास डीबी के अंदर डाटा स्टोर हो गया,
यस, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी स्टोर सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे अभी के लिए ऐड टू कार्ट फिक्स नहीं हुआ बिकॉज इसको रिमूव टू कार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, बट दैट इज ओके। मैं एक दूसरे प्रोडक्ट को, जैसे कि सैमसंग वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ विद क्वांटिटी ऑफ 10। ऐड टू कार्ट क्लिक करूंगा, प्रोडक्ट इज एडेड इन कार्ट, और अभी के लिए आप देख सकते हो हमारे पास विद 10 क्वांटिटी एक और प्रोडक्ट ऐड हो गया, प्रोडक्ट की आईडी वगैरह हमारे पास सब कुछ आ चुकी है। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो ये वाला डाटा है ना कार्ट वाला, इसको भी हम लोग जैसे यूजर लॉगिन करेगा एक लूप घुमाएंगे और ये सारा का सारा डाटा हम लोग हमारे डीबी के अंदर स्टोर करवा लेंगे एपीआई के थ्रू, राइट। इंटरेस्टिंग होगा काफी। सो नेक्स्ट वाला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग इस वाले डाटा को हैंडल करेंगे और बाद में यहाँ पे इसको रिमूव टू कार्ट भी करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा हमारा यहाँ भी ऐड हो जाएगा, काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और प्लीज सपोर्ट मी बाय चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एंड फीडबैक सेक्शन के अंदर अपना कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक शेयर करके। एंड अगर आप पेटीएम करना चाहते हो डोनेशन वगैरह तो ये इसका लिंक रहा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।